अच्छा, कई सारे मेरे दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि सर आप कह रहे थे कि 94 से ऊपर अगर 3 डे टाइम फ्रेम की 2 से 3 कैंडल्स और 1 वीक टाइम फ्रेम की हेल्दी बॉडी के साथ एक भी कैंडल 94 से ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 3 डे टाइम फ्रेम में अभी जस्ट पहली कैंडल क्लोज हुई है। ओके, अभी हमें 2 कैंडल्स और चाहिए 94 से ऊपर, सस्टेनेबल कैंडल्स चाहिए। ओके, और बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो इस टाइम वीकली टाइम फ्रेम में भी जो वीकली कैंडल है वो 915 ईएमए के बीच में ट्रेड कर रही है। और अगर ये यहीं पे क्लोज कर देती है ना, तो अगली जो कैंडल है ये अगले 8-10 दिन है वो आपको अच्छे खासे कंसोलिडेशन में नजर आ सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर किसी हेल्दी बॉडी के साथ वीकली कैंडल 96 से अबव क्लोज कर देती है तो फिर दोस्तों हम आराम से 99 टू बिटवीन 102 का जो लेवल है वो आसानी से देख सकते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, डेफिनेटली बुलिश सेंटीमेंट बनेगी। 94 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इससे ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 94 टू बिटवीन 102 या 100 ये आपके लिए कोई मूव ही नहीं है, ये अच्छी खासी मूव है। इस मूव का किसी स्कैल्पर से पूछे ना, उसकी ईद हो जाती है उस दिन, अगर इतनी बड़ी मूव वो कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता तो। और जो लेवल्स मैंने कल आपको वीडियोस में बताए थे कि मैं कब प्रॉपर बुलिश होऊंगा, वो एक न्यू ऑल टाइम हाई की बात हो रही है। टोटली मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होना, टोटली कंप्लीटली। अगर 104 से ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी बॉडी के साथ कोई भी कैंडल 104 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये मार्केट शिफ्ट होने की बात हो रही है। ये इन जनरल बात हो रही है कि बीटीसी फिर एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। पिछले अपने प्रीवियस जितने भी उसके टॉप हैं, जितने भी ऑल टाइम हाईज हैं, उनको ग्रैब कर सकता है और इनसे ऊपर अपना एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो सेट कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह था, आप वीडियो को गौर से सुना करें, देखा करें, अल्फाज पे गौर किया करें कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। 94 से ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। 94 से ऊपर सस्टेन होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ना। अब 94 से ऊपर मार्केट सस्टेन करे ही ना तो वो किस तरह से ये जितने भी लेवल्स में आपको बता रहा हूं इनका रीटेस्ट करेगी। इसलिए 94 एक बहुत ही क्रूशल इसका लेवल है। 94 साइकोलॉजिकल लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है ये मैं आप लोगों को बारहा बता चुका हूं। इसी साइकोलॉजिकल लेवल की बेस के ऊपर एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर्स या बड़े बड़े जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं वो आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ओके, तो 94 एक ऐसा लेवल है, जब तक 94 से ऊपर मार्केट सही तरह सस्टेन नहीं करेगी। लेट सपोज आज 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है, ऊपर अच्छी खासी हेल्दी बॉडी के साथ हुई है। अब अगली 1 या 2 कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी है, इसके लो तक आके बंद कर देती है तो यहां क्या सेंटीमेंट होंगे? क्या मार्केट में कहीं से आपको बुलिश नजर आ सकती है? नहीं आ सकती। मैं जो आप लोगों को बताता हूं उसे गौर से सुना करें, ठीक है। और दोस्तों, ये जो लोग कहते हैं ना, वन डायरेक्शन, वन स्टेटमेंट, नो अगर मगर, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के एल पे लगते हुए देखा हुआ जो मार्केट के ट्रेंड के साथ अपनी राय को शिफ्ट नहीं करते ना, और जो बायस ट्रेडर ही होते हैं वो हमेशा डूबते हैं। नॉन बायस ट्रेडर बने, मार्केट के ट्रेंड के साथ अपनी राय को शिफ्ट करें, तभी आप प्रो ट्रेडर बन सकते हैं, वरना आप नहीं बन सकते।